Hello guys, this is आदर्श कटियार। I welcome you on पढ़ाकू। तो अभी तक अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। ये अपनी एक्सरसाइज 13.2 का 7th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter, okay, and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere, means एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 120 और रेडियस 60। वो हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, जिस हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा है उसकी रेडियस दी है 60 सेंटीमीटर। ओके, so placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। ठीक। तो जो कोन हेमिस्फेयर के ऊपर है उसके ऊपर से एक सिलेंडर को डाला गया है जो पूरा उस हेमिस्फेयर की बॉडी को टच कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। मींस जो उस सॉलिड में पानी भरा हुआ है, मींस कोन और हेमिस्फेयर में पानी भरा हुआ है। तो पूछ रहा है कि पूरे सॉलिड में, मींस हेमिस्फेयर और कोन तो है ही, उसके ऊपर से जो सिलेंडर डाला गया है मींस पूरे में कितना सिलेंडर में पानी बचेगा। तो इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 180। तो सिलेंडर की उन्होंने रेडियस दे दी है 60 और हाइट दी है 180। तो अपने को क्या करना है, पहले अपन को सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, मीन्स कोन का निकालना और हेमिस्फेयर का निकालना है। और फिर सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना है। तो फिर सिलेंडर में हम कोन और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो उतना पानी बच जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपन पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये अपना क्या है, ये कोन है। ठीक है, ये कोन है। ये अपनी कोन है जो किसके ऊपर, हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, ये इसके ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि इसी के ऊपर एक सिलेंडर आ गया है। सिलेंडर को दूसरे पेन से बना देते हैं। एक ये सिलेंडर आ गया है। ठीक है, जो इसको पूरा कवर कर रहा है। ओके, ये सिलेंडर इसको पूरा कौन है, ये कवर कर रहा है। ओके, ठीक है, ये इसको पूरा कवर कर रहा है। ओके, तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो सॉलिड है, जो राइट सर्कुलर कोन है उसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये है जो उसकी हाइट दी हुई है इन्होंने। ये पार्ट की हाइट दी हुई है कितनी, 120 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 120 सेंटीमीटर है। और रेडियस दी हुई है इसकी 60 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द रेडियस। ये आपकी रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो बोल रहे हैं, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हुई जाके ये इतना पार्ट, तो ये भी कितना है 60 सेंटीमीटर। ओके, ये भी 60 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, रेडियस सिलेंडर की रेडियस भी 60 दी हुई है। तो ये भी 60 हुई जाके। ठीक है, तो ये रेडियस भी सिलेंडर की कितनी है, 60 है। और बोल रहे हैं कि हाइट इसकी 180 दी हुई है। ये टोटल हाइट इसकी 180 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट। समझ में आया आपको फिगर? फिगर तो बहुत नॉर्मल सा है। बोल रहा है कि जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर है। तो कोन की जो हाइट है वो 120 है। और चूंकि कोन हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है तो कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है। ठीक है, तो और स्फेयर में जो वही रेडियस होती है वही हाइट होती है। ओके, तो 60 हाइट हो गई, वही 60 रेडियस हो गई। और फिर जो बेलन, जो सिलेंडर है जिसके अंदर रखा गया है, वो उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अपन को पहला स्टेप तैयार हो गया है। क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता था अपना, पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर अपने को फिगर बनाना। तो अपनी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। अब क्या है, अब तो सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले कर रखने हैं। तो अपन फॉर्मूले रखते हैं, बहुत तेज है अपन। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखते हैं हम लोग। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर
लेफ्ट इन द सिलेंडर। ओके, ठीक है। सो अपने को क्या करना था, तो कितना पानी बचेगा सिलेंडर में वो कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अपन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है अपने को पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो अपन क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3, दो आर बाहर चले गए तो अंदर बचा एक आर। ओके, तो ये अपना तैयार हो गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को वैल्यू रखनी है। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू आर कितना है 60 दिया हुआ है, तो 60 इंटू 60। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच का एच मतलब 180, 1/3 एच मतलब कोण की हाइट यानी कि 120, 1/3 इंटू 120 माइनस 2/3 आर कितनी है 60, तो ये 60 रख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, वैल्यू कट करेंगे, तो ये 40 आया, ये 20 आया। ओके, तो 3.14 इंटू 3600, 180 माइनस 40 माइनस 40। ओके, अब क्या करेंगे, 3.14 इंटू 3600, ये 180 में से -40 -40 -80 हो जाएगा गुड। तो 3.14 इंटू 3600 इंटू 180 में 80 माइनस हुआ कितना बचा 100। ओके, अब क्या करेंगे, इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, तो क्या हो जाएगा 314 हो जाएगा, 0.00 हो जाएगा, और ये 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को 314 में 36 का मल्टीप्लाई करना है 3600 का, तो कैसे करेंगे, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी गया, 6 1 जा 6 और 2 8 हुआ, 6 3 जा 18 हुआ, 3 4 जा 12 हुआ, 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 एंड 1 8 4, 3 3 जा 9। ओके, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एड ऑन करते हैं 6 8 2 10, 8 4 12 13, 9 1 10 11। ओके, और ये दो डिजिट बाद ये लग गया, तो ये बना जाके आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर इसको मैं मीटर में चेंज करना होगा, तो अपने को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, अगर हम मीटर से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, एक 100 मीटर इक्वल 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो और ये क्यूब चल रहा है, तो इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार कोई चीज लिखते हैं तभी तो क्यूब होता है। तो मैं अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो कितने डिजिट बाद डेसिमल लगेगा जाके, 6 डिजिट बाद, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ लगेगा 1.13 मीटर क्यूब। ये आपका फाइनल हो गया आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो अपन फिर इसके बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, और आपके बहुत अच्छी मैथमेटिक्स हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स हो जाएगी जैसे कि हम लोगों की है।
इस बात का प्राउड है ऑफ कोर्स। सो ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम आपकी एनसीईआरटी 4 मंथ के तक खत्म कर देंगे, और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो उससे आपका ना कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय।